डियर स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक थैले में 8 काली तथा 5 सफ़ेद गेंदें हैं। इनमें से यदृच्छा 2 गेंद निकाली जाती हैं। दोनों गेंदों के सफ़ेद आने की प्रायिकता क्या है? 8 काली हैं और 5 सफ़ेद गेंदें। कोई थैला है जिसमें 8 काली गेंद हैं और 5 सफ़ेद गेंदें। इनमें से हमें 2 गेंद निकालनी है और उन दोनों गेंदों के सफ़ेद आने की प्रायिकता बतानी है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? कुल गेंदों की संख्या हो गई कितनी? 13। और 13 गेंदों में से 2 गेंद निकालने के तरीके। तेरह में से 2 गेंद निकालने के जो तरीके होंगे, एनसीआर, एन वस्तुओं में से आर वस्तु निकालने के तरीके होते हैं एनसीआर। 13 में से 2 निकालने के तरीके हो गए 13C2। एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 13 और आर की वैल्यू हो गई 2। तो 13C2। 13 गेंदों में से 2 गेंद निकालने के जो तरीके होंगे, चुनने के जो तरीके होंगे, कितने होंगे? 13C2। अब हमें सफ़ेद आने की बतानी है, तो इसका मतलब जो हमारे जो फेवर में होंगे वो तो सफ़ेद होंगे। ये तो टोटल केस हो गए। तो हमारे फेवर में सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। अब 5 में से 2 गेंद निकालने के तरीके कितने होंगे? तो 5 सफ़ेद गेंदों में से 2 गेंद निकालने के तरीके। हमारे जो फेवर में होंगे वो 5 गेंदों में से 2 गेंद निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सफ़ेद गेंद कितनी है? 5। तो ये कितना होगा? 5C2। 13C2 तो टोटल केस हो गए। और हमारे जो फेवर में होंगे, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है सफ़ेद, तो सफ़ेद के लिए हमारे पास 5 सफ़ेद गेंद हैं। तो 5 में से 2 गेंद निकालने के तरीके कितने हो गए? 5C2। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों गेंद सफ़ेद आना, जो गेंद निकाली जाए उनका क्या? सफ़ेद आना, वो सफ़ेद रंग की हो। नंबर ऑफ इवेंट्स इन अवर फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हमारे फेवर में इवेंट होंगी 5C2। ये तरीके होंगे जिनमें सफ़ेद गेंद निकाली जाएंगी। और जो टोटल जो इवेंट होंगी वो होंगी 13C2, क्योंकि टोटल जो गेंद हैं वो कितनी है? 13। और 2 गेंद निकालने के जो तरीके बनेंगे 13C2। तो 5C2 अपॉन 13C2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5C2 का फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 5-2। NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ये फार्मूला होता है। ये पहले लेक्चर में बता दिया है। नीचे फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 13-2। इतना हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 11। तो फैक्टोरियल 5 इंटू जो नीचे है वो ऊपर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 है। ये फैक्टोरियल 13 है और ये जो नीचे वाला ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये आ गया आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा।
फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 11 ही रहने दो। फैक्टोरियल 13 को लिख सकते हैं हम 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11। पूरा भी खोल दोगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टेक्निक से करोगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू फैक्टोरियल 3 रहने दो। अब फैक्टोरियल 3 से तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11, तो ये बच जाएगा आपका 4 से ये कट जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 13 से ये 3, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। तो 5 इंटू 39 ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। फार्मूला में यहाँ लिख देता हूँ NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये, और फैक्टोरियल n इजिकल टू n इंटू n माइनस 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पूरा नहीं करना है, हमें बीच में कहीं कैंसिल करने के लिए रोकना है ये, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 मान लीजिए, इससे आगे हमें ये स्टॉप करना है, तो n माइनस 3 ये फैक्टोरियल कर देंगे। जैसे कि फैक्टोरियल 6, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4, अब मान लीजिए अब फैक्टोरियल ही रखना है हमें, तो फिर फैक्टोरियल 3, और अगर फैक्टोरियल नहीं रखना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा खोल देंगे। तो ये इसका मैंने अलग से समझा दिया है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें 5 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? कुल विद्यार्थी हैं 12, कुल विद्यार्थी हैं 12, लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है 5, शेष लड़कियां हैं, तो लड़की ऑटोमेटिकली कितनी बचेंगी? 7। इसलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब एक विद्यार्थी चुनना है, तो 12 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चुनने के तरीके, 12 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चुनने के तरीके। 12 में से एक चुनने के तरीके, 12C1, 12C1, और हमें क्या लड़की के चुने जाने की, तो लड़कियां कितनी? 7, तो 7 लड़कियों में से 7 लड़कियों में से एक विद्यार्थी चुनने के तरीके, तो 7C1, 7 लड़कियों में से एक विद्यार्थी है, यहाँ पे लिख दो एक लड़की के चुने जाने के। 7 लड़कियों में से एक लड़की के चुने जाने के कितने तरीके होंगे? 7C1। तो हमारी इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें लगाना था एक लड़की के चुने जाने की, तो एक लड़की का चुनना, एक लड़की का चुना जाना। तो हमारे जो फेवर में इवेंट्स हैं 7C1, टोटल जो इवेंट 12C1। अब इसे हम ओपन करेंगे तो NC1 का मान n होता है, 12C1 का मान, इसी तरह से 12C1 का मान भी कितना हो जाएगा? 12, NC1 का मान n, तो 7C1 का मान 7, 12C1 का मान 12, 7/12, ये आंसर आ गया। और अगर ये याद नहीं रहता है तो सॉल्व भी करेंगे इसे, तो 7C1 सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 1 6, तो 7 को लिखा 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 6 ही रहेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 7।
इसी तरह से अगर बाहर है C1 तो फैक्टोरियल बाहर है अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल बाहर है -1 11 है, तो 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 7/12 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया कि एक लड़की कितने वेज हैं एक लड़की के चुने जाने के 7C1, तो जो प्रायिकता बनेगी कितनी बनेगी 7/12। थैंक यू।